ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं है, 15 जनवरी को मनाई जाएगी। 14 जनवरी को रात के 8:43 पे सूर्य का मकर राशि में ट्रांजिट परिवर्तन जगह का ट्रांजिट होगा और उसके बाद ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो क्योंकि रात के 8:43 से संक्रांति असल में शुरू हो रही है, तो 15 तारीख को उदया तिथि है और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी त्यौहार का शुभ लगन या फिर हम ये बोलें कि उसका जो शुभ हमें इफेक्ट मिलता है वो उदया तिथि में ही मनाया जाता है, उदया तिथि में ही करा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब 15 जनवरी को जो मकर संक्रांति का टाइम है वो है सुबह 6:47 से लेकर के शाम के 5:40 तक। इसमें भी जो महापुण्य काल है, जिस टाइम पे आपको स्नान दान करना है, वो है सुबह 7:15 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 9:06 तक। तो मतलब सुबह जो 7 बजे से आप लगा लो, 7 बजे से लेके 9 बजे तक का जो टाइम है वो आपके लिए बेस्ट टाइम है स्नान करने का, क्योंकि हम सब जानते हैं मकर संक्रांति पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गंगा स्नान। लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं, इसलिए भी करते हैं कि माना जाता है कि इस दिन गंगा अवतरित हुई थी पृथ्वी पे। ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि गंगा स्नान सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि सब गंगा नदी के पास जाके स्नान कर पाएँ। तो आप क्या करेंगे, अपने घरों में ही जब आप नहाएं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला के ज़रूर नहाएं। ठीक है। गंगा का छिड़काव पूरे घर में ज़रूर करें। सबसे पहला काम तो ये करें। इसके बाद नहाने के बाद आप जिनकी पूजा करेंगे वो है सूर्य भगवान, दूसरे विष्णु भगवान, दोनों देवताओं की पूजा इस दिन होती है, दोनों ईश्वर की पूजा इस दिन होती है। सूर्य देवता को जब आप जल देंगे नहाने के बाद, तो उस जल में गंगा जल ज़रूर डालेंगे, काले तिल डालेंगे और आप थोड़ा सा गुड़ डाल के और तब उस जल से आप सूर्य देवता को अर्घ देंगे। ठीक है। इसके बाद आप विष्णु भगवान की जब पूजा अर्चना करने आएंगे तो विष्णु भगवान के सामने एक कटोरा तिल, सफ़ेद तिल भर के ज़रूर रखें और उस तिल के कटोरे में आप एक पर्ची पे अपनी कोई मनोकामना, जो बहुत ज़रूरी है, अब यहाँ पे धड़ाधड़ लिस्ट मत बनाने लगिएगा कि ये भी मांगना है, वो भी मांगना है, वो भी मांगना है। कोशिश कीजिएगा 1, 2 या हद से हद 3। ठीक है। एक छोटे से पर्चे पे आप लाल रंग का पेन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, या फिर ब्लू कलर का, ब्लैक नहीं। उनसे आप अपनी विशेस जो भी आपको चाहिए, कोई प्रेजेंट टेंस नहीं, कोई पास्ट टेंस नहीं, आप विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं अपनी विशेस के लिए, मुरादों के लिए। तो आप उसमें किसी भी पेन से अपनी विश ऐसे कि ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विनती है प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए, मुझे ये विनती मेरी पूरी कीजिए, इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप उस पेपर पे लिख करके उस चिट को इस तिल में डाल देना। आप तिल के कटोरी में डाल के, और ये तिल की जो कटोरी है ये विष्णु भगवान के सामने रखेंगे। एक घी का दिया जलाएंगे। कोशिश कीजिए, मकर संक्रांति का त्यौहार है, अच्छा है, सारे दिन अखंड जोत जला सकते हैं तो जलाइए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। पॉजिटिविटी आती है इन सब चीज़ों से। अच्छा, इसके बाद आप तिल हो गया और जो भी है, मूंगफली है, रेवड़ी है, जितनी भी तरह की मिठाइयाँ उस दिन चढ़ती हैं मकर संक्रांति के दिन, वो सारा भोग प्रसाद आप ज़रूर चढ़ाइए विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को ज़रूर भोग लगाइए। अच्छा, इसके बाद आप दान क्या करेंगे, जब आप नहा के निकले हैं उसी समय दान की चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। तो आप पहले से ही एक जगह इकट्ठा कर लें। आप चाहें तो चावल, उड़द की दाल, खिचड़ी जो बनती है ना, खिचड़ी का सामान दान किया जाता है, तो उसमें मेन जो होता है चावल और उड़द की दाल, ये ज़रूर से ज़रूर दान में आना चाहिए। तो आप इसे या तो अगर अपने घर में से निकाल रहे हैं तो आप पहले कुछ बर्तन में से निकाल के अलग अलग रख दें 2 जगह पे, और जब आप नहा के निकलें, जैसे ही बाहर निकलें तब आप सबसे पहले अपने सीधे हाथ से दाल को टच करेंगे और चावल को भी टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। ये स्पर्श बहुत ज़रूरी होता है दान में। ठीक है। और वहाँ पे जो भी आपने पैसे हैं, आप जितना भी पैसा रखना चाहें, 11-21 अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसमें वो पैसे रख के, साथ में आप लोगों के घरों में जो विधान, जो तरीका हमेशा से चलते आ रहा है, उस हिसाब से जो भी दान आप करते हैं वो भी वैसे ही रहने दीजिए, आप अपने घर के हिसाब से कीजिए। लेकिन यहाँ पे मेन मैं बता रही हूँ कि दाल और चावल का दान बहुत ज़रूरी होता है और ये करना ही होता है। ठीक है। इसको आप करके, टच करके, इसके बाद इसे आप
किसी गरीब में दान कीजिए, नहीं तो मंदिर में पंडित जी को देके आइए। हो सके तो गरीबों में कुछ रेवड़ियाँ, गुड़, तिल, गज्जक, बट्टी, जो भी उस दिन होती है ज़रूरी चीज़ें ना, जो मिठाइयाँ होती हैं, वो आप ज़रूर दान करें, ज़रूर बाँटें, उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, दूसरों को खुशियाँ बांटने से ही तो खुशियाँ मिलेंगी, सिंपल सा दिमाग में रखिएगा। इसके साथ एक चीज़ और बता देती हूँ, इस दिन मकर संक्रांति के दिन का विधान ये भी है कि राम जी ने इस दिन पतंग उड़ाया था पहली बार, और वो पतंग उन्होंने ऐसी उड़ाई थी कि वो पतंग सीधा इंद्रलोक चली गई थी। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा तब से ये प्रचलन में आ गया कि मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना चाहिए, और लोग उड़ाते भी हैं बहुत ज़ोर शोर से। अगर आपके घरों में या फिर आपके आसपास कोई पतंग उड़ाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पतंग पे या तो आप एक नया पतंग खरीद के और किसी को बोलिए वो उड़ाए, उस पतंग पे अपनी विशेस लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब वो आप देखिए कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि वो विशेस जो आप लिखें वो ऐसे लिखिए कि किसी को पता भी ना चले, छोटा छोटा सा लिख दीजिए उस पर। ठीक है, और वो उड़ने दीजिए, अगर वो कट के कहीं चली जाती है जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसे उड़ने दीजिए। जब पतंग उड़ती है बहुत ऊपर जाती है, बहुत ऊपर, तो ईश्वर के हम मानते हैं बहुत करीब हो जाती है। तो हमने जो चीज़ें लिखी हैं, जो उस पर लिख करके भेजा है एक वाइब्रेशंस के थ्रू, वो बहुत हाई लेवल पे जा रही है, मैनिफेस्ट भी होगी। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आप ये छोटा सा काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे, तो पीले रंग के कपड़े सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, वो पहन सकते हैं। और क्योंकि एक दिन पहले शनिवार है तो काले रंग के कपड़े पहनिएगा। वैसे बहुत जगह मान्यता है कि लोग संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े भी पहनते हैं, तो पीले या काले दोनों में से एक कलर के कपड़े आप पहने, ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जब कर रहे हैं तो उनसे आप जो भी विनती प्रार्थना है वो करिए, लेकिन करने के साथ साथ उनके अगर 1000 नामों का उच्चारण भी कर लेते हैं, जो हम कहते हैं विष्णु जी के सहस्त्र नाम, उनका उच्चारण करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी फल मिल सकता है। सूर्य देव को जब आप अर्घ देंगे तो ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः का जाप करते हुए आप सूर्य देवता को अर्घ दें। ठीक है, इसी के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। एक काम और करिए, जब आप तिल का, हाँ, और ये जो तिल का कटोरा आपने विष्णु भगवान के सामने रखा है, इसका आप अगले दिन क्या करेंगे, 16 तारीख को, 15 तारीख को आपने रखा है, 16 तारीख को आप इसको क्या करेंगे, 16 तारीख को ये तिल आप पीपल के पेड़ में जाके डाल आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 16 तारीख को सुबह या शाम तक या जितने भी देर में आप पीपल के पेड़ में इस तिल को डालेंगे। और इसमें रखी हुई जो पर्ची है उसे भी आप पीपल के पेड़ में ही छोड़ देंगे। मतलब जो इस तिल के अंदर आपने रखी हैं पर्चियाँ, वो पर्चियाँ तिल के साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे चली जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है इसको। आई होप बहुत क्लियर है ये। पीरियड में अगर आप हैं तो आपके जगह पर कोई और आपकी पर्ची रख देगा, लेकिन जब आप पीरियड से फ्री हो जाएंगे तब भी आप इस कटोरे को उठा करके और पीपल के पेड़ में रखने जाएंगे, उससे पहले नहीं। एक कटोरे में क्या परिवार के सारे मेंबर्स अपनी पर्ची रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि हर मेंबर अपनी अपनी अलग कटोरियां रखें उनके सामने। ठीक है, आप छोटी छोटी कटोरियां ले लो, मत लो बड़ी कटोरी, छोटी सी कटोरी एक ले लो और उसको तिल से भर लो, सफ़ेद तिल, ध्यान रखिएगा, सफ़ेद तिल से भर के, और फिर आप उसमें अपनी अपनी पर्चियाँ डाल सकते हैं। एक चीज़ और, जब आप ये तिल की कटोरी को आप पीपल के पेड़ में डालने जाओगे तो उसके साथ साथ एक लोटा पानी का भी ले जाना। तिल डालने के बाद आप एक लोटा पानी भी डाल के आना। ठीक है, सो इस तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाइए और ये सारे उपाय करिए पूरे विश्वास से, निष्ठा से, आपकी सारी विशेस भी पूरी होंगी। मकर संक्रांति का त्यौहार भी आपके लिए खुशियाँ ही लेके आएगा। इसी के साथ